अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो यार एक और वीडियो आज की, और ये थोड़ी सी वीडियो डिले हुई है, ठीक है। काफ़ी दिनों से नहीं कोई वीडियो अपलोड नहीं थी, और लोग कल तो मुझे अच्छे खासे लोगों के मैसेजेस भी आए, और एक आंटी की कॉल आई, शायद आंटी थी, शायद खैर जो भी था। तो मैंने उनसे एज नहीं पूछी उनकी, जो भी थी। तो भाई ये चल रहा है कि आज जो है ना हमारा शेड रेडी हो चुका है। इससे पहले मैंने इसकी जब आपको वीडियो सेंड करी थी जब ये रेडी नहीं था, और आज ये रेडी हो गया है। ये पता नहीं मजदूर क्या कर रहा है, इसको देखें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। खैर ये काम भी कर रहे हैं, इनको हम काम करने देते हैं, छोड़ो। तो ये भाई देखो, ये शेड हमने रेडी कर दिया। उससे पहले आपके सामने ना इसमें चूना हुआ था ना कुछ था, इसका दरवाजे इसके टूटे हुए थे। तो इसको रेडी कैसे किया मैं आपको ये भी बता दूँ। इसको हमने रेडी कैसे किया है कि जो ऊपर की खिड़कियाँ हैं ना, इसको तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ पे अभी हम कुछ लगाएंगे, सोच रहे हैं उस पर कि लगाएँ या ना लगाएँ। नीचे हमने ये रोल लगाया है, ये लगा हुआ रोल, ठीक है। और इसको छोड़ो, ये रोल लगा हुआ है। ये 7,500 रुपये का लिया था, और इसकी लेंथ थी मेरे ख्याल से 320 स्क्वायर फीट या 330 फीट, इस तरह कुछ था। और विड्थ के अंदर या चौड़ाई के अंदर इसको हम कहें तो मेरे ख्याल से कितना होगा, ये ज़्यादा नहीं था, 6-7 फीट ही होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। तो खैर ये हो गया भाई। ये सबसे पहला ख़र्चा हमारा ये था। फिर 4 मन चूना मंगा के हमने पूरे उस पर चूना करवा दिया। चूना ये बड़े कमाल किया हमारे लेबर ने। खैर चूना कर दिया। ये लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, लकड़ियाँ ख़रीदी थी कल, ये 400 रुपये मन, 2-3 मन ख़रीदी थी मेरे ख्याल से, 3 मन ख़रीदी थी शायद, पड़ी हुई अंदर बाहर। ये लकड़ी आ गई भाई। वो बना हुआ ब्रूडर यहाँ पे, लेकिन ब्रूडर भी फुल परफेक्ट नहीं बना, लेकिन फिर भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये देखो, ये है यहाँ पे लाइटिंग का सिस्टम। लाइटिंग सिस्टम में क्या है, कुछ ख़ास नहीं है। एक वो लगा हुआ है, बैटरी है, बैटरी से कुछ LED के कनेक्शन है, और ये एक चार्जर है, ठीक है। तो ये भी कुछ महंगा नहीं था, सीधे रेट में था। कुछ बल्ब के डब्बे पड़े हुए हैं। तो अंदर से मैं दिखा रहा हूँ कि अंदर से इस तरीके का है। ये पैक कर दिया हमने पूरी तरीके से। वहाँ पे वो खुला हुआ था, वो खुला का खुला ही है। और ये पीछे भी हमने पूरे उसमें पर्दे ठुकवा दिए थे। वो बाहर से दिखाता ना आपको सेट से, तो आपको समझ में आता। खैर अब भी आ रहा होगा। वो डब्बे पड़े हुए कल जो चूज़े लिए थे। और ये है वो ड्रम जिसमें दवाई वगैरह बनाते हैं। फ़िलहाल अभी तक तो हमने नहीं बनाई इसमें। ये चीज़ पैक करनी रह गई, इसको भी पैक करवाते हैं, ये रह गई। लेकिन खैर ये ड्रम आ गया एक पानी का। ये यहाँ से एक गैस का पाइप है, ठीक है। गैस का कोई ना पूछे गैस का क्या बिल है, क्या है। गैस एक ज़रा सीक्रेट तरीके से आई हुई है, सही है। यार गैस का बस छोड़ दो आप, गैस एक ख़ास चीज़ है। तो भाई ये गैस आई हुई है, गैस का प्रेशर का इशू है लेकिन। तो ये आ गई हमारी गैस का पाइप। आपको बूडर की तरफ लेके जाता हूँ। पानी की बोतल यहाँ पे ये पड़ी, ये दिखा देता हूँ उसके बारे में भी कि पानी यहाँ पे यार मिनरल नहीं है, तो मिनरल वाटर लाना ही पड़ता है पीने के लिए। लेबर को तो ज़रूर भी लेता है लेबर, लेकिन यही बिस्तर पड़े हैं लेबर के, ये हमारे नहीं है। तो खैर बूडर दिखाता हूँ मैं आपको। तो भैया ये आ गया हमारा ब्रूडर। और इसके अंदर जो यार एक अपडेट चल रही है ना, वो ये है कि फ़िलहाल ये पार्टीशन करी हुई है जस्ट फॉर टाइम पास के लिए। इसको अभी 2-3 घंटे के अंदर इसको एक्सटेंड करते हैं। एक चारपाई है, यहाँ पे लेबर आती बेचारी, पूरी रात जागते रहते हैं। अभी तो सो रहा है बेचारा जाके। और ये चूज़ा है, चूज़े का जो हम हीट बना रहे हैं ना, पता है यहाँ पे कैसे बना रहे हैं। एक ये हीटर काम कर रहे हैं परफेक्ट से, एक सामने लगा हुआ हीटर, और एक ये भट्टी है जिस पर हम लकड़ी जला रहे हैं। इनके ऊपर देखो ये शीट लगी हुई है। तो ये शीट इसलिए लगी है कि वो जो है हीट जो है इन पर पड़ती है तो ये कुल तपती नोट हो रही है, एकदम तप जाती है। तो ये जब तपती है तो फिर बात ही अलग हो जाती है, हीट इतनी फैलती है। तो ये हिसाब इनका। यहाँ पे लाइटों का इशू है, अभी करवा रहा हूँ मैं उससे, उसको बुलाया मैंने दोबारा, साला कब आता है। तो बाकी चूज़ा मैं बताऊँ कितना है इस वक्त, तो चूज़ा है हमारा 6,500। हाँ 6,500 का मतलब सही है, 6,500 ही। लोग बोलते हैं 6,500 चूज़ा है, 6,500 का लिया। अबे नहीं भाई, 6,500 चूज़ा है ये, सही है। और ये ब्रीड जो है ये वो नहीं है, क्या कहते हैं, वो लोकल ब्रीड आती है, गोल्डन मिस्री जो आती है, गोल्डन मिस्री नहीं है ये, ब्रीड है सिल्वर चाइना। तो मुँह दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं बिल्कुल गोल्डन मिस्री कुछ भी नहीं है। जब बड़ी होगी तो पता लगेगा कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन ये ब्रीड महंगी भी है थोड़ी सी,
और इसका बेनिफिट जो सबसे बड़ा ये है कि ये वेट जल्दी पकड़ती है। और सेकंड बेनिफिट ये है कि अंडों के लिए भी अच्छी होती है, जैसे आपको बताया था मैंने। देखने में बिल्कुल गोल्डन मिल्क कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है बड़े होकर। तो खैर, तो अंडों के लिए भी अच्छी है। इसकी परसेंटेज 80% है। और चूज़ा सस्ता है, 25 से 20 रुपये का चूज़ा है इसका, जो कराची में चल रहा है अभी। ठीक है, तो ये चूज़े का रेट है इसका। जबकि ऑस्ट्रोलॉग का 100 रुपये का रेट है, वो 95% देती है, ये 80% दे रही है इतने कम रेट में। तो खैर अच्छा चूज़ा ही है। तो अगर किसी को चाहिए होगा चूज़ा तो वो कांटेक्ट कर सकता है। इसमें से भी दे दूँगा, और जो घर पे पड़े हुए हैं 1500 उसमें से भी दे दूँगा। तो जिसको भी चाहिए हो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ अपना। ठीक है, ये बात भी आ गई। तो बस यार वीडियो को एंड करते हैं, थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग करने परफेक्ट सी, फिर आपको मज़ीद दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला पूरे शेड तसल्ली के साथ। अच्छा, इसमें जो ना कुछ चीज़ें मैंने नए नए डिज़ाइन देखे जो मैंने अपनी चीज़ों में नहीं देखा आज तक। जैसे कि ये वाले चूज़े मेरे उसमें चूज़ों में नहीं थे, मैंने फर्स्ट टाइम देखे। क्या पता हो, मैंने गौर नहीं किया। तो खैर, तो बस भाई वीडियो इतनी थी। और अगर किसी को यार पोल्ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंप्लीट इन्फो जिसे कहते हैं ना, तो वो पोल्ट्री की बुक परचेज़ कर सकता है। प्राइस बहुत माइनर से हैं, 500 की PDF है। तो अगर कोई चाह रहा है जिसको इन्फो लेनी है सारी, और हैचरी वगैरह के नंबर भी चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि वैक्सीन कौन सी कब करते हैं, कौन सी ब्रीड किस लिए पालते हैं, और क्या कहते हैं उसे, वो फीड किस तरीके से देते हैं, फीड किस तरीके से दोगे तो वज़न क्या आएगा, क्या सब कुछ, ये सब जो होता है सारी इन्फो अगर किसी को चाहिए हो तो वो ख़रीद सकता है, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। चलो बेटा काम हो गया, चलो।